Hello, my dear students. I am Sunil Ruil. Welcome to Seeker Academy. Today we talk about the digestive system. In the last lecture, we talk about the general introduction of digestive system और आज उसी को अपन extend करेंगे. In the previous lecture, we talk about the diagram जो अपना जनरल इंट्रोडक्शन किया था उसमें डायग्राम को डिस्कस किया था. इसके अलावा वेरियस जो प्रोसेस है डाइजेशन में वो जो इन्वॉल्व है उनके बारे में जिक्र किया था. दीज आर द 6 टाइप की जो प्रोसेस थी उनके बारे में जिक्र किया था. एंड देन अपन ने जिक्र किया था कि डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. और आज अपने जो जिक्र करेंगे वो है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट रीजन. एंड एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट रीजन है वो है माउथ. तो अपने इस लेक्चर के अंदर ओनली माउथ को देखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने. तो माउथ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर अपन देख चुके हैं कि माउथ, देन अपन ने देखा था कि किस तरीके से इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके साथ ऑर्गन्स के साथ एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं. दीज ग्लैंड्स आर पैनक्रियाज, लीवर. कई बार अपन गॉल ब्लैडर को भी, कुछ लिटरेचर बुक में आपको गॉल ब्लैडर है वो भी इन्वॉल्व मिलेगा बट कुछ में नहीं मिलेगा. एंड देन अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, मेन वाइटल रोल प्ले करती हैं डाइजेशन में. तो फर्स्ट अपना जो है दैट इज माउथ. अपने जब भी खुद को मिरर में देखते हैं तो मिरर में देखने पे जो ये चीज देख पा रहे हैं दैट इज आवर फेस. वो अपना क्या है, फेस है. और जो अंदर की जो कैविटी है उसको अपन इन जनरल क्या बोलते हैं, कंसीडर करते हैं इसको अपने माउथ. बट जनरल लैंग्वेज में तो ठीक है बट टेक्निकली क्या है, माउथ पूरे रीजन को बोल रहे हैं बट माउथ है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. तो इसको मेनली 2 रीजन के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. आ करने पे जो टोटल अपने जिसको बोलते हैं माउथ, वो माउथ है. बट उसके अंदर पहला जो रीजन है वो अपना जो क्या है, द एरिया बिटवीन टीथ, लिप्स एंड चिक्स. अपने जो लिप्स, चिक्स के बीच में जो एरिया बच गया है, समझ पा रहे हैं, ऐसे करने पे जो एरिया बचा हुआ है, खाली स्पेस जो है, दैट स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल. तो माउथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रीजन. फर्स्ट इज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल मीन द एरिया बिटवीन टीथ, लिप्स एंड चिक्स. अब ये जो टीथ है इनके लिप्स के बीच में और चिक्स के बीच का जो एरिया है उसे अपने क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अपना जो है वो कौन सा है, ओरल कैविटी. और इसको अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, बकल कैविटी. ओरल कैविटी और बकल कैविटी. कई बार अपने एक वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी पिल्स वगैरह, कोई भी टेबलेट है उसको अपन किसके थ्रू, ओरल यूज के लिए है ओनली, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखते हैं ना कई बार डिस्क्रिप्शन के अंदर, कई मेडिसिन के अंदर. और तो ओरल कैविटी और बकल कैविटी का मीन क्या है, ओरल कैविटी और बकल कैविटी का मीन है लिप्स, चिक्स और जो इनके अलावा का जो रीजन है अपने जो लिप्स, चिक्स एंड टीथ के रेदर देन जितना पार्ट है. अब ये नहीं है कि टीथ है उनको इंक्लूड ही नहीं करना है, टीथ को इंक्लूड करना है बट उस एरिया को अपन समझ चुके हैं, ठीक है. इनको छोड़ के ये जो स्पेस है इसको छोड़ के बाकी अब टीथ के अंदर वाला जो खाली कैविटी है उस कैविटी को अपने क्या कंसीडर करते हैं, ओरल कैविटी और बकल कैविटी. फेरिंग्स तक जो रीजन है उसको टोटली अपने क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी. समझ पा रहे हैं. अब अपनी जो ओरल कैविटी जो है, अपनी ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ओरल कैविटी और
बकल कैविटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल सेल से क्या है, टोटली कवर्ड है। किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस। The oral cavity is lined with stratified squamous epithelial cells जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है अपने ओरल कैविटी का, क्या करती है, प्रोडक्शन करती है अपनी बॉडी में। जब भी अपने किसी भी होलो ऑर्गन की बात करेंगे या किसी भी ट्रैक की बात करेंगे, चाहे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक हो, चाहे अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, चाहे अपना यूरोजेनाइटल ट्रैक हो, या फिर अपना रिप्रोडक्टिव हो, तो किसी भी ट्रैक की बात करेंगे अपने, तो वहां जो भी होलो स्पेस है वहां कौन लाइन रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ही ऑलमोस्ट अपन को देखने को मिलती है। समझ पा रहे हैं? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल सेल, वहां ओरल कैविटी में क्या रिलीज होता रहता है, अपना म्यूकोसा जो है वो क्या होता रहता है, लगातार रिलीज होता रहता है। म्यूकोसा या म्यूकस जो है वो लगातार क्या होता रहता है, अपना रिलीज होता रहता है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट चलें। इसके अलावा अपने कई बार एक और टर्म सुनते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। कौन सा? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी का मीन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो माउथ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। देन अपने एक और टर्म यूज करते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी का मीन क्या है, बकल कैविटी प्लस फेरिंक्स जो है वहां तक का जो टोटल रीजन है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी मीन बक्कल कैविटी प्लस फेरिंक्स का जो रीजन है। फेरिंक्स क्या है उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, फेरिंक्स तक का जो रीजन है, इन दोनों को अपने क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी क्या है, ओरल कैविटी के जैसे ही कैविटी है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट अपना जो जिक्र आता है वो ओरल कैविटी के अंदर अपने देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व थे। तो माउथ के अंदर वेस्टिब्यूल देख लिया, ओरल कैविटी देख ली। अब ओरल कैविटी के अंदर पहला अपना जैसे टीथ आएगा, टीथ से पहले चलो पैलेट हो गया, अपने इसको तालू बोल देते हैं कई बार। देन उसके बाद अपना चलो टीथ आ गया, देन टंग आ गई, देन अपना फेरिंक्स आ गया। तो इन चीजों को अपने क्या करेंगे, इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान रहे स्टूडेंट्स, salivary glands are not present in buccal cavity, they are present outside the buccal cavity। वो क्या है, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, न कि बकल कैविटी के अंदर। ओके, एनसीईआरटी की जो वेरी फर्स्ट लाइन ही आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखने को मिलेगी, सेम यही मिलेगी आपको। ओके, तो गलती नहीं करनी है अपने को। तो अब इनमें से पहला आपने जिक्र कर लेते हैं पैलेट के बारे में। किसके बारे में? पैलेट के बारे में। रेदर देन जो बच गए इनका जिक्र अपने नेक्स्ट करेंगे 1 to 1। तो पैलेट का मीन क्या है? इसका मीन है सर कि जो अपनी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी जो है वो और ओरल कैविटी जो है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक फ्लोर बनाया गया है। दैट फ्लोर इज टर्म्ड एज पैलेट रीजन। उसको अपन पैलेट रीजन बोल देते हैं या तालू बोल देते हैं उसको। तो तालू या पैलेट का मीन क्या है? नेजल कैविटी।
अगर मैं इसको नेजल कैविटी मान लूँ एक बार के लिए कि ये सर मेरा नेजल कैविटी है और ये मेरा ओरल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए अगर कोई फ्लोर है, सरफेस है वहां पे, तो वो कौन सी सरफेस है? अपनी पैलेट है। अपने टंग से तुम लोग ऐसे फील कर पाओगे, जब भी टंग को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाओगे तो टंग से टच करने की जब भी कोशिश करते हो, ऊपर वाला जो फ्लोर है अपना पूरा का पूरा सरफेस जो है दैट इज पैलेट रीजन। कई बार अपने हिंदी के अंदर तुम लोग कुछ स्वर, कुछ व्यंजन्स जो हैं उनके बारे में जिक्र करते हो, कॉन्सोनेंट और वोवल्स के बारे में, कि कुछ हैं वो तालु से बोले जाते हैं, कुछ कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से। तो तालु मीन समझ रहे हैं, जिनको अपनी टंग टच कर पा रही है इनको बोलने के लिए, तो वही वाला जिक्र है यहाँ पे पैलेट रीजन। समझ पा रहे हैं? तो पैलेट जो है ये क्या कर रहा है? ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो है वो कौन है? पैलेट है। पैलेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन। पैलेट को अपने दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द हार्ड पैलेट एंड नंबर टू इज सॉफ्ट पैलेट। यहां पे आप अब टंग से जब भी अपने पैलेट को महसूस करने की कोशिश करोगे तो जो अपने गम्स जो हैं इन फ्रंट माउथ के जो गम्स हैं वहां से टच करने की कोशिश करो। हार्ड सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है? बहुत ही ज्यादा वहां पे क्या है? एक हार्ड सरफेस है। एंड इन दिस रीजन वी फील सम रीजेस। वहां पे क्या है? कुछ रीजेस भी हैं और उन रीजेस को दैट रीजेस आर नोन एज रूगे, और उनको अपन क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। तो वहां पे क्या है? कुछ रिड्स जो हैं उन रिड्स को अपने क्या बोलते हैं? इन रिड्स को अपने बोलते हैं रूगे। क्या बोलते हैं? रूगे। तो ये रुगे अपने स्टमक में भी आएंगे और अभी आ रहे हैं। इन रुगे का फंक्शन क्या है सर? क्यों ये रुगे हैं? हार्ड में ही क्यों है, सॉफ्ट में क्यों नहीं है? बिकॉज जब भी अपने फूड को क्या करते हैं, मैस्टिकेट च्युइंग करने की कोशिश करेंगे तो फूड जो है उसको ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए, फूड को ग्रिप करने के लिए अपने क्या है यहाँ पे ये रिड्स हैं इस तरीके से, और ये क्या करेंगे? ग्रिप बना के रखेंगे फूड के ऊपर, ताकि फूड है वो बिना च्युइंग किए, बिना सलाइवा मिक्स हुए आगे स्वेल ना हो जाए, निगल ना ले उसको। ओके, तो इसीलिए ये रिड्स, और इन रिड्स को क्या बोलते हैं? अपने रूगे बोलते हैं। अंडरस्टूड है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट अपना है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो अपना है वो अपने जैसे जैसे पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है टंग से, ऑब्वियसली सी बात है अपन फील नहीं कर पाएंगे एंड तक, बट सॉफ्ट पैलेट हल्का सा महसूस कर पाएंगे। देन उसके पीछे जब भी अपने जाएंगे तो ये इस तरीके से अपने को क्या नजर आएगा कि ये सर आप इस तरीके की एक स्ट्रक्चर देख पाओगे वहां पे कि दिस वन इज द हार्ड पैलेट एंड दिस वन इज द सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे एक सर इस तरीके की एक स्ट्रक्चर नजर आती है अपने को, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है। दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूव्यूला। दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूव्यूला। तो यूव्यूला, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था यूव्यूला और बोला था आपको यूव्यूला बताऊंगा, बट उस टाइम मेरे ब्रेन से स्किप हो गया था, स्लिप हो गया था, तो आज उसके बारे में अपन जिक्र कर रहे हैं। यूव्यूला, तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो आप मिरर में जब भी आ करके खुद को देखने की कोशिश करते हो तो वहां पे जो आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लटकी हुई नजर आती है, हैंड स्ट्रक्चर जो नजर आती है, दैट स्ट्रक्चर इज यूव्यूला। फंक्शन क्या है सर इस यूव्यूला का? तो क्या यूव्यूला जो है वो सॉफ्ट पैलेट का ही क्या है? एक तरीके से क्या है? मॉडिफिकेशन है।
तो क्या एक तरीके से क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, सॉफ्ट पैलेट का। तो सॉफ्ट पैलेट मॉडिफाइड होकर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, यूव्यूला में, एंड दैट यूव्यूला प्ले ए वाइटल रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करता है सर ये, तो नेजल कैविटी जो अपनी है उसे जब एयर आ रही है और अपने फूड को क्या कर रही हैं, स्वेलो कर रही हैं, निगल रही हैं, उसी टाइम एट दैट टाइम ये क्या करता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से नोस्ट्रिल को क्या करता है, बैक साइड से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो एयर पास जो है उसको रोक दिया है, इसने क्या कर दिया है, रोक दिया है। और नीचे की साइड अपन को पता है जहां पे अपना विंड पाइप है, जहां पे अपना ट्रैकिया है, उसको कवर कर लेता है एपिग्लोटिस। तो दो तरीके की कवरिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक यूव्यूला जो किसको कवर करता है, नोस्ट्रिल को पीछे से बंद कर देता है एयर पासेज को, और दूसरा है एपिग्लोटिस जो क्या करता है, अपने ग्लोटिस या फिर ट्रैकिया को क्या कर देता है, कवर कर लेता है, ताकि फूड जो है वो किसमें ना चला जाए, अपना विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यूव्यूला का फंक्शन समझ आ रहा है अपने को। यूव्यूला जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। और अपने यहाँ एक डायग्राम देख लो कि किस तरीके से जो यूव्यूला है वो अपने को नजर आता है। तो यूव्यूला जो आपको नजर आ रहा है उसको आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यूव्यूला है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये क्लियर है तो चले नेक्स्ट अपना यूव्यूला के बाद जिक्र करते हैं बोलस के बारे में। किसके बारे में, बोलस के बारे में। तो सर कई बार एक टर्म यूज होती है बोलस, उसका मीन क्या है? बोलस मीन सिंपली कुछ भी नहीं है, फूड जो आपने लिया है, निवाला जिसको बोलते हैं, फूड प्लस सलाइवा, प्लस में अगर म्यूकोसा भी क्या हो गई है, ऐड हो गई है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं। फूड, सलाइवा एंड म्यूकोसा जो है इनको अपन क्या बोल देते हैं, कॉमनली क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं। और इस बोलस को अपने क्या करते हैं, फिर स्वेलो करते हैं। तो स्वेलो करते हैं उसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं अपने, और वो टर्म है डीग्लूटेशन। वो क्या है, डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन, DEGLUTITION होगा आई थिंक, डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन ये टर्म होगा डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन का मीन क्या है, स्वेल्विंग ऑफ द फूड। स्वेल्विंग ऑफ द फूड क्या हो जाता है, स्वेल्विंग ऑफ द फूड का मीन क्या होता है, स्वेल्विंग ऑफ द फूड का मीन होता है क्या अपना, डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन टर्म क्लियर है। डीग्लूटेशन मीन क्या है, सिंपली फूड को क्या करना, इनटेक करना, इनगल्फ करना अपने अंदर। ओके, नेक्स्ट अपने जो एक और बात आती है वो है अपर जोज एंड लोअर जोज। अपर जोज एंड लोअर जोज, तो क्या अपन को पहले से पता है कि अपना जो लोअर जोज है वो मूव करता है, बट अपर जो इज नॉन मूवेबल। अपर जोज जो अपना है वो नॉन मूवेबल होता है। ओ आज ही पता चला है। पहला है अपर जो एंड सेकंड वन इज दैट लोअर जो। तो अपर जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिला। जबकि लोअर जॉ जो है उसको अपन बोलते हैं मैंडिबल।
इज मैक्सिला एंड लोअर जो इज मैंडिबल, और अपर जो आपका है वो नॉन मूवेबल होता है। क्या होता है? मूव नहीं कर सकता है, नॉन मूवेबल है, जबकि आपका लोअर जो है वो आपका मूव कर सकता है। अभी आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना जो जिक्र रहेगा वो रहेगा टीथ के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर लिया है अपने माउथ ओरल कैविटी के ऊपर। आई थिंक आपको ओरल कैविटी, बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी, ये जो टर्म है, पैलेट क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यूव्यूला, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, और अपन डिस्कस करेंगे टीथ, टंग और वेरियस और चीजों के बारे में। और हम इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर लेंगे, अब एक एक ऑर्गन को या छोटे छोटे टॉपिक्स को ही क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।